ये चार चार लोगों की मौत का ये उम्र है इनको, ये दुख सहने की है, ये दुख सहने की उम्र है इनकी। किसी तरह जिंदा हैं, अब जब तक जिंदा रहेंगे ये चार लोगों की मौत का रोना रोती रहेंगी बेचारी। क्या अभी हमारी मौजूदगी रायबरेली में है और जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है इसको लेकर के आशा किशोर भी परिवार को जो है ढाढ़स बंधाने पहुंची हैं। अब जो है परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंची, परिवार से क्या बातचीत हुई? परिवार से देखिए, ये जो कांड हुआ है, ये हम सलोन विधानसभा से हम विधायक थे और आज भी हम वहाँ हमारा क्षेत्र है और मिला हुआ अमेठी है, क्योंकि लोकसभा में हमारा सलोन विधानसभा शामिल है। तो जब ये हुआ तो हम अपना क्षेत्र का ही मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही ये कांड हुआ है। और जब से हमने सुना तब से हमें परिवार वालों से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, तो हम आज आए हैं इनके दुख में शामिल होने। तो किस तरीके से परिवार जो है मुख्यमंत्री जी से भी मिलता है और ये घटना किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, ये घटना तो हम ऐसे देखते हैं कि इस सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दो दो कांड हमारे सलोन में हुए और उन्होंने पहले से एफआईआर कराई कि हमें जान का खतरा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन पासी था, वो भी पिछवरिया का, वो भी मार दिया गया। और उसके बाद महिला ने भी एफआईआर कराई थी। अगर पुलिस वाले ध्यान देते तो ये चार परिवार, मतलब एक परिवार के चार सदस्य बच जाते। आप ये कह रहे हैं कि दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल, दलितों के साथ न्याय हो ही नहीं रहा। थाने जाओ तो कोई दलित की रिपोर्ट ही नहीं लिखता, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। अगर सुन लिए जाता तो आज ये परिवार जीवित होता। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आप कांड देखते जाइए ना, उनके कहने से क्या होता है। आप देखिए 3 कांड हो गए हमारे सलोन में, कहीं कुछ एफआईआर वो पहले से कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंत में मार दिए गए। योगी जी कहते हैं हमारे राज्य में माफिया थर थर काँप रहे हैं, आप कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो दलितों पर अत्याचार तो आप लोग भी तो पत्रकार हैं, आप लोग भी तो देख रहे हैं, जान रहे हैं भाई। कोई गलत तो है नहीं, कौन गलत कह रहा है ये तो आप लोग खुद ही जान रहे हैं। भाषण देना और कह देना सबका साथ सबका विकास वो अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर ये दलितों की या बैकवर्ड की या किसी की बात सुनी जाती तो आज ये कांड नहीं होता। हिम्मत नहीं बढ़ती किसी की कि घर में घुस के या चार चार लोगों को मार आया जाए। कैसे हिम्मत पड़ गई? एप्लीकेशन देने महिला गई थी, पता नहीं क्या कार्रवाई हुई, एप्लीकेशन ली कि नहीं ली कुछ पता ही नहीं है। अगर उस एप्लीकेशन लेके उस पर कठोर कार्रवाई हो जाती, उसकी हिम्मत थी कि मारे आता, घर में घुसने की हिम्मत पड़ती। योगी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से देखती बहुत हैं? ख़राब है सुरक्षा व्यवस्था। तो ये ना महिलाएं सुरक्षित हैं ना बेटियां सुरक्षित हैं, और एससी तो सुरक्षित है ही नहीं। जिसके यहाँ जाते हैं, जो पाते हैं घुस जाते हैं, घर में मारे आते हैं, लूट मार कर लेते हैं, थाने में सुनी नहीं जाती है। एकदम खुलेआम लूट मार मची पड़ी है। योगी जी तो बेटियों को पूछते हैं। कुछ नहीं करते हैं, ये तो सब दिखावटी काम है, सब दिखावटी बनावटी बातें हैं। और जो हकीकत है वो सब लोग देख रहे हैं कि अगर कहते तो ये करके दिखलाते हैं ना। जैसे कोई जा रहा है थाने में रिपोर्ट लिखाने तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप बताएं। ज़िले में तो पूरा ज़िला ही एकदम से बेकार होता चला जा रहा है, कहीं कोई पुलिस वाले एक्टिव है ही नहीं, किसी थाने में नहीं है, किसी तरह की रिपोर्ट ही नहीं लिखते हैं कायदे से। और छोटे मोटे केस तो ऐसे भगा दिए जाते हैं कि कोई पूछता ही नहीं उनको। हम तो खुलेआम कह रहे हैं। तो आप मानती हैं सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चरमरा नहीं, एकदम ख़त्म हो गई है। कुछ भी नहीं है सुरक्षित। यहाँ महिलाएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं, सुरक्षित वापस घर आएंगी कि नहीं आएंगी कुछ पता ही नहीं है। आप ये कह रहे थे कि जो दलितों के साथ बीजेपी राज में अत्याचार हो, लेकिन जो मोदी जी का नारा है सबका साथ है सबका विकास है। देखिए, ये नारा और भाषण तो ये अलग बात है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं जितना ये लोग बोलते हैं उसका 1% भी अगर अमल हो जाए तो बहुत काम हो जाए, कुछ भी नहीं होता है। अगर इस मामले में ही पुलिस समय रहते चेत जाती तो इतनी बड़ी घटना न बिल्कुल होती। नहीं होती। जब उसने महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी या जिस केस में किसी ने रिपोर्ट लिखाई, उसमें अगर कार्रवाई हो जाए समय से तो घटना होने ही ना पाए, ये परिवार बच जाता। आज देखिए इनकी हालत, ये चार चार लोगों की मौत का ये उम्र है इनको, ये दुख सहने की है, ये दुख सहने की उम्र है इनकी। किसी तरह जिंदा हैं, अब जब तक जिंदा रहेंगे ये चार लोगों की मौत का रोना रोती रहेंगी बेचारी। क्या करा जाए, भूलने वाली बात तो है नहीं है। वही भी लड़का कमाता था, वही नौकरी पाया था, बताइए। दो नौकरी उसने पाई थी और उसी के सहारे इनका परिवार चल रहा था। सब कुछ खो के बैठी हैं, ये दिन भी देखने थे बेचारी
अम्मा जितना परेशान हैं। तो मैं कुलदीप पाल आपके साथ इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अब उत्तर प्रदेश में राम राज्य जो नारा है, क्या राम राज्य नारा है? राम राज्य नारा देख लीजिए, आप लोग स्वयं देख लीजिए, राम राज्य का रिजल्ट देख लीजिए आप लोग। कहीं कुछ नहीं है, सब झूठे आश्वासन देना, झूठी बातें करना। अब जो योगी जी से मिलवा लाए हैं इनको, कोई भी मिलवा लाया हो, क्या वो 4 बच्चे 4 मनोज पांडे जी, हाँ, तो क्या वो जीवित हो जाएंगे? इनको क्या मिलेगा? अरे नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, क्या इनका किस काम का है ये सब? इनके परिवार के 4 लोग चले गए, चाहे जिससे मिलवाएं चाहे जो करें। शासन में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पुलिस का कार्रवाई अच्छी करनी चाहिए। ये होता है सबका विकास, सबका साथ, कि किसी भी कास्ट का जाए थाने में उसको न्याय मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाया था, कहा था कि परिवार मिला है, मुख्यमंत्री और यहाँ के जो विधायक हैं संवेदनहीनता किए हैं। बिल्कुल किए हैं, उसी दिन ले गए मिलाने, जिस दिन संस्कार हुआ हमें लगता उसी दिन ले गए मिलाने, रुके भी नहीं। अब मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्या मतलब था? 4 लोग चले गए, योगी जी अब क्या करेंगे? उनसे तो कहना चाहिए कि शासन व्यवस्था अच्छी करिए, थाने में कड़ी कार्रवाई कराइए। अपराधी हैं जो दरोगा हो, सीओ हो, कोई भी हो, जो कार्रवाई नहीं करते हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, आगे से घटना ना घटे। और कोई जाए भी, हाँ, योगी सरकार ये दावे करती है कि महिला बड़ी सुरक्षित है, और अमित शाह जब पहुंचते हैं नहीं, लखनऊ, तो कहते हैं, महिला- दूरबीन से हम देखते हैं तो भी अपराधी दिखाई नहीं देता है, और आप कह रहे हैं अपराध हो रहा है यहाँ। अपराध हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें कहने कौन सी बात है? आप लोग भी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि रायबरेली जिला के देखिए कि कितने अपराध हो चुके, अब क्या कार्रवाई हुई, आप लोग भी देख रहे हैं। नहीं, आरोप तो लगते हैं अखिलेश सरकार में खूब गुंडा राज हुआ करता था। अब आप लोग खुद ही जानते होंगे किस में क्या होता था, ज़्यादा किस में था, कम किस में था। ये लगातार 2-3 महीने के अंदर 3 कांड हो गए हमारे सलोन विधानसभा में, बताइए। इतनी जल्दी कार्रवाई हो तो क्यों हो? डर तो पैदा होना चाहिए ना। तो अखिलेश यादव राहुल गांधी कब आएंगे? पीडीए अब की बात देखिए करते वो हैं, सबसे अपने ज्यादा पीडीए की बात वही लोग करते हैं। आएंगे, वो लोग दोनों ही आएंगे। वो तो खाली फोन में बात कर ली, उसके बाद कोई नहीं, ऐसा नहीं, आएंगे, उनका क्षेत्र है, क्यों नहीं आएंगे? वो भी आएंगे, अखिलेश जी भी आएंगे, राहुल जी भी आएंगे। कब आएंगे? अरे अब वो अपने हिसाब से, नहीं, हमको नहीं मिला, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन आप देखिएगा जल्द आएंगे। अखिलेश यादव भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, दोनों आएंगे। मुख्यमंत्री जी से तो परिवार मिल आया, मुख्यमंत्री जी नहीं। मुख्यमंत्री जी को भी तो आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए? इतना बड़ा कांड हो गया, मुख्यमंत्री जी आ जाते तो और अच्छा हो जाता, क्यों नहीं आए? मदद का आश्वासन दिए हैं। बस मदद का शासन में क्या होता है? कुछ नहीं, तो मदद तो हर कोई करे, जो पार्टी आएंगी वही मदद कर देंगी। मदद का कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि 2-4 लाख 10 लाख रुपया दे दिया, एक को नौकरी दे दी, तो क्या उनके जो 4 खत्म हुए वापस आ जाएंगे? अरे शासन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पुलिस का रवैया अच्छा करना चाहिए। आप मान रहे हैं बीजेपी सरकार में गड़बड़ है? बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। हम तो तभी तो हमने अखिलेश की सरकार में हमने 1 महीने में ही हमने छोड़ा। अखिलेश सरकार में नहीं होता था, हम लोग खुद ही देखते थे कि थाना तहसील में कि कोई केस हो रहा है, कि कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। हम लोग को कह रखा था कि अपने अपने क्षेत्र के आप लोग देखिए, कुछ भी घटना घटती थी, थाना जो है यादव चला। आरोप नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं चलाता थाना। जो विधायक होता है वहाँ का, उसके कहने पे होते हैं काम, वही शिकायत करता है, नहीं होते तो वही कार्रवाई कराते हैं। और दूसरी विपक्ष की पार्टियां कुछ भी बोले, वो तो अलग बात है, लेकिन जो हो रहा है तभी हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे तो नहीं हम लोग योगी जी को कुछ कहते हैं, या मुख्यमंत्री जी को, या भाजपा को कहते हैं। आरोपी का जो हाफ इनकाउंटर केस हो रहे हैं, आरोपी का हाफ इनकाउंटर भी हो गया। अच्छा, हाफ एनकाउंटर का क्या मतलब है? आप बताएं हमें, हाफ एनकाउंटर का क्या मतलब है? पूरा एनकाउंटर कर देते, पूरा ही कर देते। जब आरोपी तय हो गया कि यही है, इसी ने मारा है, तो पूरा इनकाउंटर कर देते। योगी जी तो इनकाउंटर करने में बहुत काबिल हैं, बहुत कराते हैं इनकाउंटर। कितने इनकाउंटर हुए, तो करा देना चाहिए था, इसका भी कर देना चाहिए था। अभी यादव होता, कोई मुस्लिम होता, तुरंत इनकाउंटर हो जाता। हम तो कह बता रहे हैं। आप ये करें, अगर यादव और मुस्लिम होता तो चंदन वर्मा का अब तक इनकाउंटर बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। ऐसा लग रहा है योगी सरकार में भेदभाव हो रहा है। हाँ, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बहुत भेदभाव होता है। दलितों का, दलित विरोधी सरकार है ये, सबसे बड़ी बात तो दलित विरोधी है। दलितों की सुरक्षा कहीं नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से आशा किशोर जी भी पहुंची हैं। तमाम नेता जो है परिवार को ढांढस बंधाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।